यस, गुड मॉर्निंग। कैसा गुड आपको? मॉर्निंग। अच्छा है। पेट साफ हो गया, संडास हाँ, हो गया? हो गया। दुखा हुआ था? थोड़ा भी नहीं था। ब्लीडिंग था? थोड़ा सा भी नहीं था। ओके। तो अभी आपको है ना, सब अच्छा रहेगा तो आज हाँ, हम छुट्टी करेंगे। हाँ, हालांकि आपको दर्द नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन जो मैं हाँ, बगंदर के पेशेंट को बताता हूँ ऑपरेशन के बाद, हाँ, वो आप सुन लीजिए ताकि हाँ, आपको बेहतर समझ आए। हाँ, तो बेसिकली आपको सुबह के टाइम जब आप उठते हो, हाँ, तो जो प्रेशर होता है और हाँ, जब मल त्याग करते हाँ, हैं, तो तभी कुछ लोगों को दर्द होने वाला है। हाँ, भले आज नहीं है क्योंकि हमने पेरिनल ब्लॉक दिया है, हाँ, जिससे मरीज को बिल्कुल पेन नहीं होता है। हाँ, 4-5 दिन के बाद जब असर थोड़ी कम हो जाती है तो हल्का जलन दर्द आपको शायद महसूस हो, हाँ, क्योंकि बगंदर के ऑपरेशन में जब हम रास्ता निकाल देते हैं हाँ, तो गाँव में थोड़ा सा चचराहट जलन रहता है। हम्म, तो वो दर्द कम करने के लिए आप दर्द होने से पहले ही मेडिसिन ले लीजिए। हाँ, तो सुबह उठ के 2 दवा आपको पेन की हाँ, और एक दवा एसिडिटी की। जनरली हम पेन की दवा खाने के बाद या नाश्ते के बाद बताते हैं लेने हाँ, के लिए। वो आपको दर्द पहले हो रहा है हाँ, तो दर्द की दवा थोड़ी पहले ले लिए, दर्द होने से पहले। यानी दर्द होने के बाद हम जब दबाने की कोशिश करते हैं तो टाइम लगता है टाइम लगेगा। और ज़्यादा दर्द रहता है। हाँ, तो होने से पहले हम दर्द की दवा थोड़ी ले ले पहले, हाँ, 30 मिनट पहले, तो आपको दर्द कम रहेगा। हाँ, मौसम के टाइम पे यस। दर्द कम होगा। तो आपको दर्द की दवा दो और एक हाँ, एसिडिटी की दवा उठ के तुरंत ब्रश हाँ, करके या बिना ब्रश किए हाँ, कुगला करके ले लेनी है, हाँ, एक सिप पानी के साथ। हाँ, तो जितना जल्दी आपने दर्द की दवा पहले ली है तो दर्द कम रहेगा। दूसरी चीज, मल त्याग करने से पहले अगर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं बना है तो गर्म पानी में भी आपको 2-4 मिनट पहले बैठना है हाँ, उसके और बाद करना है। हाँ, सीट्स बात करना है और मोशन पास करने के बाद अच्छे से धोना है। हाँ, बार बार अच्छे से धोने से ही एरिया साफ होता है, हाँ, गर्म पानी में बैठने से सिर्फ दर्द कम होता है। हाँ, तो मोशन पास करने के बाद गर्म पानी में बैठना है, लेकिन वो हाँ, दर्द कम करने के लिए हाँ, बैठना है, लेकिन उसके पहले आपको अच्छे से धो देना है। हाँ, उधर स्टूल पार्टिकल्स घाव के पास चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए, हाँ, वरना स्टूल पार्टिकल में जो बैक्टीरिया रहता है उससे इन्फेक्शन होता है। तो अच्छे हम्म, से जेट स्प्रे, अगर हाँ, इंग्लिश टॉयलेट है तो जेट स्प्रे मीडियम फोर्स हाँ, रख के उसको हाँ, बार बार हाँ, पिचकारी से धोना है। और इंडियन टॉयलेट है हाँ, तो टब से बार बार हाथ से उसको हाँ, अच्छे से हाँ, धो देना है। जितना बार बार धोगे उतना वो एरिया क्लीन होगा। तो मेन काम पट्टी करना है या ड्रेसिंग करने से ज़्यादा हाँ, मेन धोना है। काम धोना है। 90% या 95% आपका फोकस धोने में बार बार हाँ, होना चाहिए, ताकि वो एरिया में जो उसके जो दीवार रहते हैं उधर जो चिकनाहट, हाँ, इन्फेक्शन या फिर स्टूल पार्टिकल्स है वो सब वॉश हो जाना चाहिए। अच्छे से धोने के बाद हल्के अच्छे टॉवेल से ड्राई कर दिया। और अगर दर्द ज़्यादा है तो सीड्स बाथ लेने के बाद वो एरिया को ड्राई कर देना। एक बार वो एरिया को ड्राई कर दिया, ओके, तो फिर हल्का सा मलहम लेके गॉस पीस पे लगा के वो एरिया में आपको अप्लाई करना है और फिर टेप मार के उसके ऊपर अंडरवेयर पहन लेना है। यदि आपको कुछ काम पे जाना है, दूर जाना है, या कुछ मैरिज फंक्शन या ऑफिस अटेंड करना है, क्योंकि अभी दर्द नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो काम पे लगना है, तो बीच बीच में आप सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको चिकनाहट कम रहेगी, बार बार गीलापन नहीं लगेगा और आपको ड्राई महसूस होगा। अगर शुरुआत के टाइम पे उधर से चिकना पानी ज़्यादा आता है तो बहुत बार 2 से 3 बार ड्रेसिंग करना पड़ता है। और जैसे जैसे जख्म छोटा होता जाएगा वैसे वैसे चिकना पानी, चिपचिपा पानी कम होते जाएगा, तो फिर 2 बार और फिर धीरे धीरे 1 बार। ये डिपेंड करेगा फिस्टुला का घाव कैसा है। तो आपको छोटा फिस्टुला था तो जल्दी वो हील हो जाएगा। तो मेन काम धोना है, अच्छे से क्लीन रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। खाने पीने में सब कुछ ऐसे अलाउड है, सिर्फ हैवी तेल मसाला मिर्ची, ओके, मैदा ब्रेड पिज्ज़ा, ये सब अलाउड नहीं है। हैवी नॉनवेज फूड जैसे कि अंडा ये सब चिकन, खाते नहीं। ये सब अलाउड थोड़े दिन के लिए नहीं है। बाकी घर का रूटीन जो सब्जी चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखना है। रोटी चपाती भी खानी है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सूप पी रहे, सिर्फ फ्रूट जूसेस पी रहे, वरना आपको हाइड्रेशन मिलेगा, लेकिन जब आपका बॉडी नेगेटिव हाँ, कैलोरी बैलेंस में रहेगा तो जख्म भरेगा नहीं। हम्म, तो इसके लिए आपको बैलेंस डाइट में सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है। ज़्यादा प्रोपोर्शन फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रखो, लेकिन रोटी चपाती सब्जी भी, ओके, कुछ क्वांटिटी में आपको लेनी है। अगर दर्द कम है तो चलना बैठना उठना झुकना, दर्द अभी सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना, ये सब अलाउड है। और दर्द बहुत कम है तो जल्दी आपको ऑफिस में भी ज्वाइन कर लेना है। ओके। आपको 4-5 दिन के बाद है। एक बार, इधर नज़दीक में रहते हो तो एक बार ओपीडी में दिखाना है। हम वापस आपकी कुछ सिम्टम्स या तकलीफ है उसको सुनेंगे, कुछ दवा में कुछ उतार चढ़ाव करना है वो बताएंगे। पेट साफ करने का जो सिरप हमने ये आपको दिया है, ये अगर कड़क संडास हो रहा है तो 15 से 20 ml चालू रख सकते हो, लेकिन सबकी बॉडी की तासीर अलग अलग रहती है। कुछ लोगों को डायरिया हो रहा है तो ये सिरप बंद कर देना है या कम कर देना है, और बहुत ही कड़क स्टूल आ रहा है तो थोड़ा सा सिरप का डोज बढ़ाना है, लेकिन डायरिया भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत पतला संडास हो रहा है तो 5-7 बार अगर जाना पड़ रहा है
तो उधर जलन दर्द ज़्यादा होगा, बार बार धोना पड़ेगा, बार बार दुखेगा। और बहुत कड़क स्टूल भी नहीं होना चाहिए, तो भी दर्द होगा और ब्लीडिंग हो सकता है। तो सॉफ्ट स्टूल आना चाहिए। तो किसी को 5 ml, किसी को 10 ml, किसी को 15-20 ml, डिपेंडिंग कि बॉडी की तासीर, कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिपेशन है नहीं है, उस हिसाब से इसका डोज ऊपर नीचे आपको करना है। आपको कॉस्पिस, मलम, टेप वो सब हम आपको देंगे डिस्चार्ज पे, और मेडिसिन भी बताएंगे कैसे यूज़ करनी है। हैवी पेन रहता है तो एक नेजल स्प्रे आता है जिससे पेन जल्दी कम हो जाता है। यदि बहुत सीवियर पेन है तो ही उसको यूज़ करना है, वो भी आपको बताएगी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आज आपको दोपहर के बाद छुट्टी कर देंगे। ऑल द बेस्ट।